क्या आपने कभी सोचा है, अगर भगवान विष्णु और महादेव के बीच युद्ध हो जाए तो उसे रोकेगा कौन? हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद नरसिंह का क्रोध कंट्रोल से बाहर चला गया था। प्रहलाद ने प्रार्थना की, देवताओं ने स्तुति की, लेकिन नरसिंह शांत नहीं हो रहे थे। और याद रखिए, ये स्वयं विष्णु का प्रकोप था। तीनों लोग कांपने लगे थे। तब सभी देवता महादेव के पास गए और महादेव ने धारण किया एक ऐसा रूप जिसे देखकर काल भी डर जाए। सरभ, विशाल पंख, सिंह जैसा मुख, आंधी की तरह हिलती जटाएं, 8 पैर और ऐसी ऊर्जा जैसे प्रलय सामने खड़ा हो। लेकिन फिर कुछ और भी भयंकर हुआ। नरसिंह ने भी अपना रूप बदल लिया। गांड बिरुंड, 2 विशाल पक्षियों के सिर, बड़े बड़े पंख और एक ऐसा रूप जिसे विष्णु का सबसे उग्र स्वरूप माना जाता है। फिर शुरू हुआ महादेव के सरभ और विष्णु के गांड बिरुंड के बीच वो युद्ध जो सिर्फ धरती पर नहीं, स्वर्ग, मृत्यु लोक और पाताल तीनों जगहों में लड़ा गया। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 18 दिन। और इस युद्ध से पूरी सृष्टि विनाश के किनारे पहुंच गई थी। तब देवता फिर महादेव के पास गए और इस बार शिव ने ली माँ पार्वती की सहायता। शिव और शक्ति के मिलन से जन्म हुआ एक ऐसी देवी का जिनकी उपस्थिति ही युद्ध समाप्त कर सकती थी। माँ प्रत्यंगिरा, सिंह का मुख, स्त्री का शरीर, लाल आंखें, बिखरे हुए केश और ऐसी ऊर्जा जो अंधकार को भी निगल जाए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है, माँ प्रत्यंगिरा ने युद्ध किया ही नहीं। वो बस रणभूमि में आकर खड़ी हो गई और कहते हैं जैसे ही माँ प्रत्यंगिरा रणभूमि में प्रकट हुई, उन्होंने गांड बिरुंड की सारी उग्र और विनाशकारी ऊर्जा को अपने अंदर समाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांड बिरुंड का प्रकोप शांत होने लगा। सरभ भी शांत हो गए और अंत में भगवान विष्णु और महादेव दोनों ही अपने असली स्वरूप में वापस आ गए। ना किसी की हार हुई, ना किसी की जीत। सिर्फ एक देवी ने पूरी सृष्टि को विनाश से बचा लिया। इसीलिए माँ प्रत्यंगिरा को सिर्फ एक देवी नहीं बल्कि वो शक्ति माना जाता है जो स्वयं विनाश को ही शांत कर सकती है।